नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभय सियानी। अगर आपको अर्टिकेरिया या स्किन एलर्जी है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि यह स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट डिटेल में आपको समझाएंगे कि स्किन एलर्जी होती क्यों है, इसके टाइप क्या क्या है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी बातें साइंस आधारित है, सब चीजें रिसर्च की हुई है। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि अर्टिकेरिया क्या है। तो अर्टिकेरिया बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, जो स्किन के अंदर के जो इम्यून सेल है उसमें भी स्पेशली जो मास्ट सेल होती है वो एक केमिकल को रिलीज करती है जिसका नाम है हिस्टामाइन। वो हिस्टामाइन केमिकल की वजह से स्किन में लोकेलाइज्ड यानी कुछ कुछ जगह पर आपको स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है और खुजली आ सकती है। आपकी स्किन में थोड़ा स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग, अर्टिकेरिया या हाइज भी हो सकती है। जो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग, इचिंग या रेडनेस, स्किन के अंदर ये तीनों फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। थोड़ी सी सूजन आती है, हल्का सा रेडनेस हो सकता है और इचिंग हो सकती है। इचिंग किसी को कम हो सकती है, किसी को ज्यादा हो सकती है, किसी को पर्टिकुलरली समर सीजन में ज्यादा होती है, किसी को विंटर सीजन में ज्यादा होती है। यह निशान किसी एक भी जगह हो सकते हैं और कई अलग अलग जगह भी हो सकते हैं। यह निशान सर्कल भी हो सकते हैं, इरेग्युलर शेप के भी हो सकते हैं, या फिर एक लाइन में लिनियर भी हो सकते हैं, या फिर छोटे दाने में भी हो सकते हैं। ये अर्टिकेरिया के टाइप पर डिपेंड करता है। इसकी जो सीवियरिटी लेवल भी है वो भी अलग अलग है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ये अलग अलग लेवल पर हो सकती है। पर जब ये सीवियर होती है तो आपके वर्क, आपके स्लीप और आपके मूड स्टेटस को अफेक्ट करती है। जब ये स्किन की डीपर लेयर को इन्वॉल्व करती है तो उसमें पर्टिकुलर कुछ हिस्सों में जैसे पलकों पर, होठों पर या इंटीमेट पार्ट पर, जेनिटल्स पर स्वेलिंग आ सकती है जिसको हम एंजियोइडिमा बोलते हैं। तो फिर क्या इसमें बॉडी के और सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कभी कभार जब बीमारी बहुत सीवियर होती है तो अंदरूनी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करती है। तो फिर उस केस में आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, आपको बुखार जैसा फील भी हो सकता है। तो कई बार पेशेंट खुद ही आकर हमें बताते हैं कि हमें पीती दहाड़ की एलर्जी है या दहाड़ वाली एलर्जी है या फिर अर्टिकेरिया हो रहा है। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया के टाइप्स की। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक और दूसरा होता है इंड्यूसिबल। एक्यूट वो होता है जो कि 6 हफ्ते से कम समय में स्टार्ट हुआ हो या अचानक हुआ हो और लगातार नहीं हो रहा है, और वो है एक्यूट अर्टिकेरिया। क्रोनिक अर्टिकेरिया वो होता है जो पेशेंट को डेली हो रहा है और लंबे समय से होता हुआ आ रहा है, जिसकी ड्यूरेशन 6 हफ्तों से ज्यादा है। अब एक्यूट अर्टिकेरिया के कॉमन रीजन के बारे में 4-5 चीजें हैं। एक, इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा मेडिसिन हो सकती है, फूड हो सकता है, कोई ऐसा इंसेक्ट बाइट हो सकता है, या किसी ऐसी फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है कि जिससे अर्टिकेरिया पेशेंट में बार बार दिख रहा है। इन सब चीजों की वजह से अर्टिकेरिया सडनली स्टार्ट होता है, एंड अगर आपको इस चीज को हटा देते हैं तो ये वापस ठीक भी हो सकता है। अब एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि जैसे इन्फेक्शन, बच्चों के अंदर होने वाले अर्टिकेरिया में इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें रिसेंटली कोई वायरल हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, या सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, या पेट से रिलेटेड कोई ऐसा इन्फेक्शन जैसे वोम रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया। इसमें कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं, इसके अलावा यूटीआई भी हो सकता है, पेशाब में जलन यानी पेशाब वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर फीमेल के अंदर ल्यूकोरिया भी हो सकता है। तो इस तरह के कारणों की वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है, या जनरली ये डिजीज के साथ स्टार्ट हो सकता है, या फिर डिजीज आपको जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके 15 दिन बाद भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यून सिस्टम में चैलेंजेस आते हैं उसकी वजह से अर्टिकेरिया वाली डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेडिसिन मेडिसिन में मोस्ट ऑफ टाइम पे पेन किलर्स होती है जो मसल रिलैक्सन होते हैं, या फिर आपको ये सीटी स्कैन वगैरह की जो डाई होती है इनकी वजह से, या तो कोई ऐसी मेडिसिन होती है जिनकी वजह से आपको अर्टिकेरिया होता है। कुछ लिस्ट है जिनकी वजह से आपको अर्टिकेरिया स्टार्ट हो सकता है। कभी कभी इंसेक्ट बाइट की वजह से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकता है, और अगर ये ज्यादा सीवियर हुआ तो आगे जाकर अर्टिकेरिया से एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी कन्वर्ट हो सकता है।
अब रही बात फूड आइटम की, जो ये कॉमन कारण माना जाता है। पब्लिक के माइंडसेट में भी ये रहता है कि कुछ खाने पीने में तो ऐसा नहीं आ गया ना। तो फूड वाली जो अर्टिकेरिया होती है वो यूजुअली आवर्स में स्टार्ट होती है। जैसे ही आप उसको इंजेस्ट करते हो उसके बाद में 30 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटों में ये स्टार्ट होती है। इसमें कोई ऐसा सेट ऑफ फूड नहीं है कि जिसकी वजह से अर्टिकेरिया हो गया, लेकिन जो कॉमन फूड्स है उसमें जैसे मिल्क है, नट्स है, पीनट बटर है, फिश है, एग्स है, तो इस तरह के कुछ फूड है जिनकी वजह से अर्टिकेरिया स्टार्ट हो सकता है। या फिर इसको दूसरी तरीके से समझिए, अगर कोई फूड कॉमन है जो आप रोज खा रहे हो, उसमें भी अर्टिकेरिया क्यों हो रहा है कि कोई नई तरीके से बनाया या नया इंग्रेडिएंट उसमें आपने डाला है, तो उसकी वजह से भी ये स्टार्ट हो सकता है। एक एक्यूट अर्टिकेरिया में कारण फिजिकल कांटेक्ट का भी बहुत बड़ा है, जिसमें वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, रॉ फ्रूट है, कोई केमिकल वाला मटेरियल जैसे लेटेक्स हो गया, कोई स्किन पर अपने नया कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज किया है, तो इनकी वजह से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा एनिमल कांटेक्ट की भी वजह से आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। इनमें से जो फिजिकल कांटेक्ट वाला जो कारण है एक्यूट अर्टिकेरिया का, ये तब होगा जब आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से आपको एलर्जी होने की टेंडेंसी है। इसके अलावा रेयर कारणों में तो बहुत कारण आते हैं, लेकिन ये कॉमन 5 कारण हैं। और जब भी पेशेंट हमारे पास न्यू ऑनसेट ऑफ अर्टिकेरिया के साथ आता है, तो नया अर्टिकेरिया हुआ है, तो उससे हम 4 से 5 कारण जरूर पूछते हैं, क्योंकि पेशेंट को नया नया होता है तो याद रहता है, और उसमें पेशेंट को चीजें याद रहती है। एक बार जब बीमारी पुरानी हो जाती है, रिपीटेटिव एपिसोड होते रहते हैं, तो फिर पेशेंट को याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, एक्यूट अर्टिकेरिया में जब आपको ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ हो, तो आपको भी एक लिस्ट या प्रीवियस कुछ घंटों के दिनों में आपका डेली रूटीन क्या है वह आपको नोट कर लेना चाहिए, ताकि जब आप डॉक्टर से बात करो तो उसके बारे में, इन चीजों के बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन उसको दे सके। क्योंकि अगर अर्टिकेरिया को इसी स्टेज पर अगर ठीक कर लिया जाता है तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होता है और वो ठीक हो जाता है। क्योंकि अर्टिकेरिया में अगर कोई जो ट्रिगरिंग फैक्टर है और अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको अवॉइड करने से ये परमानेंटली ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं क्रोनिक अर्टिकेरिया के बारे में। क्रोनिक अर्टिकेरिया वो जिसका पूरा ड्यूरेशन 6 हफ्ते से ज्यादा, यानी आपको होते हुए लगभग 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है और आपको डेली बेसिस पर यह हो रहा है। इसमें ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट के कुछ दवाई लेता है तो कंट्रोल हो जाती है और छोड़ देता है तो वो वापस आ जाती है। तो पेशेंट के माइंड में ये लगने लगता है कि ये ठीक नहीं होती है, और क्योंकि डेली बेसिस पर हो रही है तो फिर ये आपके स्लीप को, डेली वर्क को, रूटीन को और आपके मूड स्टेटस को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन फिर भी अपने को इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। मतलब इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत एक्यूट रिएक्शन में एक्यूट स्टेज पर ये वापस कन्वर्ट हो। तो दूसरा, अगर आप तरीके से इलाज लेते हैं तो वापस रिजोल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। और तीसरा, एक से दूसरे में नहीं होती, यानी दूसरे में कांटेक्ट की वजह से आपको परेशान नहीं होना है, ये नहीं होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पेशेंट हमसे पूछता है कि एलर्जी उसको हो क्यों गई, क्या कारण है, तो दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी एलर्जी से नहीं होती है। इसका जो कारण है वो अंदरूनी सिस्टम की वजह से होता है। बाहर का कारण होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर समय पर इसका कारण अननोन रहता है। मोटा मोटा जो साइंस का रिसर्च है वह यह कहता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसी के रिएक्शन की वजह से, उसी के हाइपर एक्टिविटी की वजह से और ऑटो इम्यूनिटी वाला जो फिनोमिना रहता है उसकी वजह से यह कंडीशन क्रिएट होती है। कभी कभार आपके शरीर के और दूसरे बीमारियों के साथ इसका डायरेक्ट एसोसिएशन हो सकता है, जैसे थायराइड डिजीज हो गई, लिवर डिजीज हो गई, या दूसरा कोई ऐसा सिस्टमेटिक इलनेस है, उसकी वजह से ये स्टार्ट हो सकता है। क्रोनिक अर्टिकेरिया में जो अर्टिकेरिया ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हो रहा है, उसमें हमारा बाहर के फैक्टर्स पर डाउट बहुत कम होता है। तीसरा टाइप होता है इंड्यूसिबल एलर्जिक अर्टिकेरिया, जिसको आप उसके एलर्जिक एरिया के बनने को आप इंड्यूस करके देख सकते हो। कोई भी फिजिकल फैक्टर होता है जिसकी वजह से उसको स्टार्टिंग मिलती है। तो उसमें जो 2-3 जो आम प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट डेली ओपीडी में आती है, उसमें तो एक तो ये है कि वो स्वेटिंग और बॉडी टेम्परेचर रेंज होने की वजह से उसको कोलिनर्जिक एलर्जिक एरिया बोला जाता है। इसमें पेशेंट टिपिकल हिस्ट्री देता है कि जब भी वो धूप में जाता है या कुछ एक्सरसाइज करता है या कुछ मेहनत वाला काम करता है या दौड़ लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेंज होता है, स्वेटिंग होती है, उस टाइम पर उसको छोटे छोटे
बम्प्स फील होते हैं जो स्किन में इचिंग के साथ में आते हैं, और इचिंग भी नॉर्मल इचिंग की बजाय साथ में एक चुभन सी महसूस होती है। उसको कोलिनर्जिक एलर्जिक अर्टिकेरिया बोला जाता है। एक प्रेशर वाला भी जो फैक्टर है वो ज्यादा रहता है, जिसमें जब तक प्रेशर लगा रहता है तब तक चीज कम फील होती है या नहीं फील होती है, पर लेकिन जब वो प्रेशर रिलीज होता है तो उसके बाद में स्किन में वो रिएक्शन और चेंजेस महसूस होता है। जब आप दिन भर सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स उतारने के बाद वहां पर खुजली हो सकती है, या बेल्ट उतारने के बाद कमर पर खुजली भी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। अब बात करते हैं हम उन चीजों की जिसको आप प्रयोग करके अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। टोटल 4 चीजें हैं। चौथी वाली जो है, जो ज्यादा आपको अर्टिकेरिया है वो जा नहीं रहा है तो उसको यूज करनी ही करनी है। तो सबसे पहली है एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर एक बड़ा चम्मच लेना है और 1 कप पानी में वो डिजोल्व कर देना है, वो मिला लेना है, और एक सिंपल कॉटन लेना है। कॉटन को लेकर आपको जहां रेसिस है उन रेसिस पर आपको वो लगा देना है, और कम से कम 25 से 30 मिनट तक आप उसको अप्लाई करके छोड़ दें, और उसके बाद उसको सादे पानी से धो लीजिए। ऐसा फ्रीक्वेंटली जब आपको रेसिस हो तब करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, और इन चीजों के लिए आपका जो रेसिस है वो ठीक होते जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एलोवेरा जेल या एलोवेरा। आपके पास अगर प्लांट है तो उसको बीच से कट कर कर उसके पल्प को निकाल ले, और अगर नहीं है तो आप जो प्योर एलोवेरा जेल्स आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको ले ले और जहां पर भी रेसिस है उस पर अच्छे से लगाकर कम से कम आप 1 घंटे के लिए उसके ऊपर छोड़ दे, और उसको वापस छोड़ने के बाद उसको सादे पानी से धो ले, और बार बार आप रिपीटेशन जो इस चीज का करते रहे तो धीरे धीरे ये परेशानी खत्म हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें दोस्तों, थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको एसेंशियल ऑयल जो स्पेशली पिपरमेंट ऑयल या टी ट्री ऑयल जो आपको मिल जाए वो नारियल तेल में मिलाना है। 1 चम्मच शुद्ध नारियल का तेल लेना है, उसमें 7 से 8 ड्रॉप्स उसको एसेंशियल ऑयल्स के डाल दे, और अच्छे से मिक्स कर कर जहां पर भी आपको रेसिस है उन रेसिस पर आप उसको लगाकर आधे घंटे तक छोड़ दे, और उसके बाद सादे पानी से धो ले। इसको लगातार कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक आप लगा सकते हैं, जिससे शरीर की सेंसिटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है, इसमें कैसे इलाज होता है। जब कोई शारीरिक, मानसिक या संवेदनशील ऐसे इवेंट होते हैं जैसे चिंता बढ़ जाना, स्ट्रेस, वातावरण में बदलाव, इसके कारण जो शरीर का खुद का ठीक करने वाला डायनामिक पावर होता है वो कम होता है, इसके लिए बीमारी आती है। आजकल हर छोटी से लेकर बड़ी बीमारी में, बुखार में, सर्दी जुकाम में, स्किन डिजीज में, एलर्जी में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बदले लोग एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड, एंटासिड ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सारी दवाई पेशेंट का जो बॉडी है उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है उसे रोक देती है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो चुकी है। लेकिन जैसे पेशेंट दवाई बंद करता है ये उसी प्रकार से फिर से वापस आती है। इससे पेशेंट की जो रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी है जो पूरी तरह से डाउन होती है, और पेशेंट का बॉडी कुछ चीज का जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो बंद करता है। तो फिर असली इलाज क्या है? असल में ट्रीटमेंट वो है जिसमें पेशेंट के बॉडी से एक बार डिसीज चला जाए तो फिर वापस ना आए, और फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पेशेंट बेटर फील करे। अब होम्योपैथी में प्रॉपर टाइम देकर पेशेंट के शरीर में हुए फेरफारों को और रोग के आने के कारण को समझते हैं, और उसके ऊपर से ट्रीटमेंट देने के पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, और पेशेंट की जो सारी एबिलिटी है वो फिर से वापस आती है। तो सन होम्योपैथी में बेस्ट डॉक्टर की टीम जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और उनके पीछे के कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं, और पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी पेशेंट फास्ट कुरियर की मदद से कहीं भी दवाई ले सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें, और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को नीडी पीपल के साथ जिनको इस तरह की परेशानियां है उसके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।